तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है। तो ग्रोथ माइंडसेट और एक फिक्स माइंडसेट में फर्क क्या है। ग्रोथ माइंडसेट वो है जो हमेशा कुछ नया सीखना चाहता है, कहीं ना कहीं से नई स्किल सीखूं, कोई नई अपडेट आई है उसके बारे में पढूं, दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में पढूं, कोई सॉफ्टवेयर की एडवांसमेंट आई है उसके बारे में पढूं। तो वो एक ग्रोथ माइंडसेट है। फिक्स माइंडसेट वो है जो आज भी 2024 में लोग 1998 1995 के टाइम में रह रहे हैं। ऐसे रियल एस्टेट के लोग देख रहे होंगे जो अभी भी डिजिटल साइड पे नहीं आए और अभी भी वो पुराने जमाने और पुराने तरीके की तरह प्रॉपर्टी को डील कर रहे हैं। तो ये एक फिक्स माइंडसेट है। ग्रोथ माइंडसेट वो है कि एक पुराना बंदा जो प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहा है वो देख रहा है कि यार दुनिया तो शिफ्ट हो रही है डिजिटल साइड पे, मैं क्यों पीछे रह जाऊं। वो सीखता है, उसको समझ आती है किस तरह कंटेंट बनाना है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, एड्स क्या होती है। वो सीख रहा है, वो कांस्टेंट स्ट्रगल में है कि भाई मैंने पीछे नहीं रहना, मैंने आगे बढ़ना है। एक फिक्स माइंडसेट कभी ये चीज नहीं करता, हमेशा ग्रोथ माइंडसेट कुछ ना कुछ सीखता है, आगे बढ़ने की लगन होती है, सीखने की जुस्तजू में रहता है वो। अब ग्रोथ माइंडसेट बनाया कैसे जाए। सबसे पहले स्टार्ट विद एम्ब्रेसिंग चैलेंजेस। दुनिया में आपको कोई भी चैलेंज आ जाए उसको एक अपॉर्चुनिटी समझें ग्रोथ के लिए, कि आप उससे कुछ ना कुछ सीखेंगे, उससे लर्न करेंगे। आप उसमें फेल भी हो गए किसी चीज में तो फिर भी आप सीख रहे हैं। और कभी एक्सपीरियंस पैसों से नहीं खरीद सकते आप। जो एक्सपीरियंस आपको फेल होके आता है, तो फेल होना कोई बुरी बात नहीं है। ग्रोथ माइंडसेट कभी फेल होने को बुराई नहीं समझेगा, बल्कि उससे सीखेगा, आगे बढ़ेगा, वो गलती दोबारा नहीं करेगा। एक ग्रोथ माइंडसेट क्रिटिसिज्म से कभी भागेगा नहीं। अगर एक बंदा उससे कह रहा है कि भाई आप में ये चीज गलत है, कोई एक और बंदा बता रहा है कि यार इसको ऐसे कर लो, एक एक्सपीरियंस बंदा उसको बता रहा है कि यार आप में ये चीज थोड़ी सी बेहतर हो सकती है, आपके बिजनेस के अंदर ये स्ट्रेटेजीज आप अप्लाई करो, थोड़ा बेहतर हो सकता है। वो ग्रोथ माइंडसेट हमेशा उससे सीखेगा, उस क्रिटिसिज्म को एम्ब्रेस करेगा। वो कहेगा कि ठीक है, लोग बात कर रहे हैं तो इनकी बात में कोई ना कोई वजन जरूर होगा, मैं इसको इवेल्युएट करूं, अपनी सोच से इसको समझूं और उन पे अमल करूं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप बिजनेस कर रहे हो, आप कोई काम कर रहे हो, तो आप उसमें इतना इंडल्ज हो जाते हो कि कभी कभी आप कॉम्प्लेक्स चीजों को तो हैंडल कर लेते हो, लेकिन कहीं ना कहीं बेसिक चीजें आप भूल जाते हो। और वो बेसिक चीजें दूसरे आपको बताते हैं जब वो क्रिटिसिज्म देते हैं। क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लो और उससे सीखो, बढ़ो, आगे चलो। अगर आपको एक चीज समझनी है, अगर आप एक पॉइंट तक पहुंचना है, अगर आपका वही प्रॉपर्टी वाला बिजनेस है और आप डिजिटल वाली साइड पे जा रहे हो, तो ग्रोथ माइंडसेट पहले सेटबैक के बाद हार नहीं मानेगा कि यार मैंने ऐड चलिए, रिजल्ट नहीं आया, मुझे फजूल की लीड्स आ रही है, या मेरे बिजनेस फेसबुक पे बूस्ट किए और उस तरह से पैसे ज्यादा लग गए और रिजल्ट नहीं आया। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट है वो इन चीजों से सीखेगा, बढ़ेगा और एफर्ट करता रहेगा। जिस टाइम आपने वो एफर्ट छोड़ दी, आपकी वो मैस्ट्री तक पहुंचने वाला जो सफर है वो वहीं पे खत्म है। आप मैस्ट्री नहीं कर सकते एक चीज की। मैस्ट्री एक चीज की तब होती है जब आप उसमें कंसिस्टेंट एफर्ट करते रहे। अब उसमें उतार चढ़ाव तो आएंगे, आप हारेंगे भी, जीतेंगे भी, लेकिन अगर आप लगे रहे आप मैस्ट्री तक पहुंच सकते हैं। वेयर एज फिक्स माइंडसेट वो पहला कदम ही नहीं लेना चाहता, वो एफर्ट ही नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि यार छोड़ो, मैं ये तो हो ही नहीं सकता, ये नहीं होता, तुम्हें नहीं पता। ऐसे फिक्स माइंडसेट वाले लोगों से दूर रहें। दीज पीपल वॉन्ट सक्सीड। ऐसे लोग आगे नहीं बढ़ सकते और आप इनसे दूर रहें अगर आपने ग्रोथ माइंडसेट रखना है, क्योंकि एनर्जीज बहुत रोल प्ले करती हैं। एक नेगेटिव एनर्जी आपके पास आ गई, आपकी पूरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। सबसे बड़ा जो पॉइंट है ग्रोथ माइंडसेट का, वो ये है कि उसके अंदर हमेशा क्यूरियोसिटी रहती है। कोई भी चीज आपको नजर आई, आप कहेंगे कि ये ऐसे क्यों है। आप हर चीज को नोटिस करना शुरू कर देते हो और फिर जब उसके बारे में पढ़ते हो आपका नॉलेज बढ़ जाता है। फेसबुक की एड देख रहे हो, आप उसको स्टडी करते हो, यार इसने कैसे रन की, इसके पीछे आइडिया क्या था, क्रिएटिव क्या थी इसकी। आप किसी प्रॉपर्टी वाले को देखते हो, आप देखते हो कि यार वो क्या स्ट्रेटेजीज कर रहे हैं। लोग दुनिया पॉडकास्ट पे शिफ्ट हो रही है, ये क्यों हो रही है, ये कहां से शुरू हुआ और ये कहां पे जा रहा है, इसका ट्रेंड कहां शिफ्ट हो रहा है। ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। हर चीज को सवाल करें, तब जाके आप ज्यादा से ज्यादा सीखेंगे, आपका ग्रोथ माइंडसेट हो जाएगा। कुछ मुल्कों में राइट हैंड ड्राइव है, कुछ मुल्कों में लेफ्ट हैंड ड्राइव है। अब ये सवाल है शायद लोग सोचते ही ना हो, लेकिन इन पे भी सोचना है। क्यूरियोसिटी जब पैदा होती है, इंसान हमेशा ग्रो करता है। अब जो ग्रोथ माइंडसेट है वो अपने ही आगे गोल्स रखता है, अपने ही आगे चैलेंजेस रख देता है कि यार इस साल
मैंने इतने प्लॉट्स बेचने ही बेचने हैं, मैंने इतनी कंस्ट्रक्शन करनी ही करनी है, इतने घर बेचने ही बेचने हैं, इतने घर बनाने ही बनाने। आप अपने आप को जब तक चैलेंज नहीं करेंगे तब तक आप ग्रो नहीं कर सकते। इंसान एक कमरे में बंद होके नेटफ्लिक्स पूरा दिन देखने नहीं आया। इंसान आया है बाहर एफर्ट करने के लिए, बाहर मेहनत करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए, जिंदगी में कुछ अचीव करने के लिए, जनरेशनल वेल्थ बनाने के लिए, अपने इर्द गिर्द लोगों की मदद करने के लिए, गरीबों को अपलिफ्ट करने के लिए। हम यहाँ पे पूरा दिन अगर एक कमरे में बैठे रहें और मूवीज देखते रहें और फिर सोचते रहें कि यार कुछ हो नहीं रहा, मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा, तो आपका फिक्स माइंडसेट है और आप एक बहुत लेजी इंसान है। आपने बढ़ना है तो अपने आप को चैलेंज करें, उठें और कुछ करें बाहर जाके। रेजिलियंस और परसिस्टेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। आप कुछ भी शुरू कर रहे हैं, चाहे वो कोई काम हो, चाहे आपने कुछ ठान लिया है, चाहे कोई गोल सेट करनी है, परसिस्टेंस बहुत जरूरी है, रेजिलियंस बहुत जरूरी, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। जब तक ये चीजें आपके अंदर नहीं होंगी, ये सारे पॉइंट्स, आप फिक्स माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट तक शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। और जब तक आपका ग्रोथ माइंडसेट नहीं होगा, आप जितनी भी एफर्ट कर लें, आप पॉइंट ए से हिल ही नहीं सकते। पॉइंट ए से हिलना है, एफर्ट करें। समझ लें आपकी एक गाड़ी है, उस गाड़ी का जो फ्यूल है वो ये सारी चीजें हैं, वो ये सारे पॉइंट्स हैं। जब तक फ्यूल नहीं डालेंगे गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी है। ये सारे पॉइंट्स डेवलप करें अपने अंदर, ये सारे फैक्टर ले आए अपने अंदर, फिर जाके देखिएगा कि किस तरह आपके अंदर चेंज आना शुरू होता है। और ये ओवरनाइट चेंज नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप चुटकी दबाएंगे और आप ग्रोथ माइंडसेट बन गए। इट टेक्स टाइम। लेकिन एक बहुत फेमस सेइंग है कि आप ठंडे पानी पे लेट कूदेंगे तो वो गर्म नहीं हो जाएगा। आज ही उसमें कूदें ताकि उससे लड़ना सीखें। तो आप एफर्ट करें, आज से ही करें, स्टार्ट फ्रॉम डे वन। कल पे ना छोड़े चीजें। जब आप शुरू करेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि यार चेंज आना शुरू हो रहा है मेरे अंदर। ये छोटी मोटी चीजें हमें इस पे काम करना चाहिए। हम रियलाइज नहीं करते कि कितनी चीजें हमारे अंदर लैक कर रही हैं, हमारा कितना फिक्स माइंडसेट होता जा रहा है। लेकिन ये सब तब शुरू होंगी जब आप अपने बेड से उठेंगे, तैयार होंगे, कुछ काम करेंगे। वरना ऐसे ही नेटफ्लिक्स देखते रहें जिसकी स्क्रीन भी आपने दोस्त से ली हुई है।